Yes, very good evening to everyone. Thank you very much once again for attending on celebration days. पुलबैक डाउन ट्रेंड मार्केट में, सेलिंग के मार्केट में, बेयर के घर में 7 to 8 वेज पुलबैक आता है। 7 to 8 सिनारियोज है यहाँ पुलबैक आता है। 7 to 8 वेज करेक्शन आता है। ये पुलबैक और करेक्शन को हर किसी को पहचानना जरूरी है, रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। रीजन इज हम पुलबैक में ट्रैप तो नहीं होते हैं और ना होंगे कभी, बट वो राइजिंग प्राइस, फॉलिंग प्राइस जो हमको एक्साइट कर लेता है उससे हम बच जाएंगे। 7 to 8 सिनेरियोज में से हम 4 सिनेरियो अभी डिस्कस कर सकते हैं जो बहुत इजी है। एक है मल्टीपल स्नेक्स हो, कंप्लीट अराउंड सेल होके चल रहा हो, यानी कि डाउन ट्रेंड है, सेलिंग का मार्केट है, बेयर के घर में है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, और आर्मेचर हायर खोलकर फ्रेश सपोर्ट इन आरसी नहीं मिलता है, नो सिचुएशन में बंद हो जाता है, तो 10 के 10 सिनारी ऑल दिस 10 स्क्रिप्ट्स जो है पुल बैक है। और हर बार पुल बैक पे बाजार कैसे बिहेव करता है कि हम 10, 12, 15, 20, 25 स्क्रिप्ट पे जाके देख सकते हैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट शीट में। दूसरा सिनारियो हमने देखा जो फुल्ली कंप्यूटराइज नहीं है, मल्टीपल स्नेक्स, कंप्लीट अराउंड सेल, ये हमारे पास कंप्यूटराइज है, जिसमें हमने कल देखा 53 स्क्रिप्ट्स आ रही है एंड कुछ स्क्रिप्ट्स जो 11 स्क्रिप्ट्स हमने मैसेज की है अलग से, बेस्ट सेल फॉर ट्यूसडे इटसेल्फ और वेडनेसडे इटसेल्फ, लेकिन उसकी वैलिडिटी हम ट्यूसडे तक रखते हैं। फिर आगे कैसे कंटिन्यू करना देखेंगे। दैट इज इन डे जो लिखा हुआ रहता है, हाई के ऊपर गया बट हाई ट्रेड नहीं किया तो प्रीवियस जो रिसेंट डाउन एरो है उसका लो ट्रेड कर लेगा। डेली है तो नेक्स्ट डे ही कर लेगा, वीकली है तो नेक्स्ट वीक ही कर लेगा। इस तरह से पुल बैक के हमने 2 सिनारियो रिकॉग्नाइज किए। Another 2 scenarios, पुल बैक टिल अपर बैंड, यानी कि मल्टीपल स्नेक है, कंप्लीट अराउंड सेल है, फॉलिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, बजाय बढ़ते बढ़ते आरसी 23.6 आ गया बट अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पाया। अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। ये 16 स्क्रिप्ट है करंटली, और इसमें भी जो हम डेट वाइज शॉर्टिंग करें तो 15 मार्च से इसमें सब में इम्पैक्ट आ गया होगा। ये सब फटाफट इम्पैक्ट आ जाता है 2-3-4 दिन में। और अभी जो लाइव है उसको ऑब्जर्व करना हो, ट्रेड करना हो
पहले ऑब्जर्व करो। और सबके लिए हम इनिशिएशन स्ट्रेटेजी एक ही रखेंगे, जो मल्टीपल लेडर हो और रिसेंट हाई ट्रेड करता है, मल्टीपल स्नेक हो और रिसेंट लो ट्रेड करता है, तो हाउ इट इज बिहेविंग वो हम कर ही रहे हैं। द सेम एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी होगी इसके लिए भी। कहीं कहीं एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी यानी कि इनिशिएशन, प्रॉफिट और लॉस बुकिंग एंड री इनिशिएशन की स्ट्रेटेजी कहीं डिफरेंट हो गई, तो वो ट्रेड सेटअप कितना भी रिवार्डिंग हो, हम वो या तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, और इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो उसको इंकरेज नहीं करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ये मुझे भी ध्यान रखना है, आपको भी ध्यान रखना है, तो ही हम ऑल पुल बैक एंड ऑल करेक्शन से रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे और पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो बेस्ट सेल पुल बैक टिल अपर बैंड। एक और है पुल बैक टिल आरसी 100%, जो आज हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले हमारे पास करेक्शन सेल, आरएमएसएल, लो और नो सिचुएशन डेली में एक भी स्क्रिप्ट नहीं है। तो कल हमने पुल बैक देखा, आज करेक्शन सेल देखते हैं, एंड लेट अस सी दैट करेक्शन सेल ऑन वीकली टाइम फ्रेम। मैंने लोड करके रखा हुआ है करेक्शन सेल आरएमएसएल लोअर, मतलब मल्टीपल लेडर है, कंप्लीट अराउंड बाई है, आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ था और बाद में नो स्टॉप एंड यूएस टू बाई हुआ, नो ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल लोअर से ट्रेड किया। तो ये स्क्रिप्ट जो है कमिंग वीक्स में कैसे बिहेव करती है देखो, हिस्टोरिकली भी देखो, और ये हम करंट सिनारियोज में भी देखते हैं कि हाउ इट इज बिहेविंग। कल हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑब्जर्व करना, कैसे प्रैक्टिस करना, कैसे ये सब पीसीएस पीसीसीबी वगैरह सब अचीव किया गया है, ये सब हमने डिटेल में देखा, डिटेल में समझाया, और आपको भी प्रैक्टिस कल जैसे समझाया था उसी स्टाइल में आपको प्रैक्टिस करनी है। उससे हमारा टेम्परामेंट बिल्टअप होगा। प्रैक्टिस का मतलब टेम्परामेंट ही है, बाकी कुछ नए सिनारियो नहीं है जो हमको नए स्टूडेंट्स की तरह आते हैं, उनको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो सब नहीं है। नाउ हम जो कुछ भी करें टेम्परामेंट बिल्टअप करने के लिए करेंगे। नाउ विल सी क्यूमिन्स इंडिया में हम वेबिनार में इतने स्लो नहीं जा सकते हैं जितने कल गए थे। हाउ टू प्रैक्टिस ये समझा दिया। नाउ विल सी क्विकली, ताकि हम बाकी के 2 ट्रेड सेटअप ले सके। और एक बार ये 4 सिनारियो आपने अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया तो स्लोली विल इंट्रोड्यूस अनदर 3 और 4 सिनारियो, जो होंगे 8 सिनारियो, भले 7 सिनारियो से 8 सिनारियो है, 9 सिनारियो है, आई डोंट नो कितने हैं, बट सब कहलाएगा या तो पुल बैक या करेक्शन सेल। क्योंकि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ कि सर सिनारियो कम कर दो, इतने सारे सिनारियो, 7 सिनारियो, 8 सिनारियो कम कर दो, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमको डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाजार में, अक्यूमुलेशन जो है बाजार में डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है, वो सब सिनारियो हमने कैप्चर कर लिए, ताकि एक भी करेक्शन सेल में बाइंग की अपॉर्चुनिटी या एक भी पुल बैक में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाए। मिस से ज्यादा जरूरी है रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पे क्यूमिस देखते हैं 26 दिसंबर 2020 क्या हुआ। 26 दिसंबर 2020 में जाएंगे हम, ये इट इज आरएमएसएल लोअर लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं कि इसके पहले मल्टीपल लेडर थी, हाँ थी, और कंप्लीट अराउंड बाई भी था, हाँ था। ये कंप्लीट अराउंड जो हमको फाइंड आउट करना पड़ता था, ये हमने हाईलाइट करके दे दिया अभी, ताकि इमीडिएटली पता चले। एंड आरएमएसएल लोअर है, हाँ है। तो क्या हुआ, 547 जो है वो लोअर से ट्रेड नहीं कर पाया, और वहां से इसका हाईएस्ट भाव था 616, 60380, और
ओपनिंग क्लाइंबिंग वेज था 595.60, ये तीनों में हाईएस्ट जो है 616, वहां तक भी आया और 616 ट्रेड कर लिया, तो फिर चलता ही रहा वो। मतलब कि जिस दिन मल्टीपल लेटर होने के बावजूद, कंप्लीट अराउंड बाई होने के बावजूद, ये आरएमएस से लोअर खुल गया और नो ओपनिंग सपोर्ट, ओपनिंग ड्रिफ्टिंग से लोअर से ट्रेड किया, नो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये दिन बहुत अच्छा खासा मंडे के दिन अक्यूमुलेशन हो गया, और यहाँ से जो चला तो कैसे चला ये देखना चाहिए। दूसरा, एस्कॉर्ट्स 8 अगस्त को और 26 दिसंबर को दो सिनारियो है। एस्कॉर्ट्स हम देखते हैं, और सिर्फ अभी का नहीं, मैंने आपको 95 से बैक टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है, आप आराम से करते रहिए कि हाउ इट बिहेव्स। पहले बिहेवियर देख लेते हैं, बाकी इनिशियल स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी सब सेम है। जैसे हम मल्टीपल लीडर रिसेंट हाई ट्रेड करते हैं, एक्टिव शिक्षा को ध्यान में रख के हम कर लेंगे, दैट इज नॉट एन इश्यू। 8 अगस्त को कंप्लीट टर्नआउट तो है, और मल्टीपल लीडर्स भी है, मल्टीपल लीडर 1 2 3 4 है, प्लस कंप्लीट टर्नआउट भी है। हाउ इट बिहेव्ड, 8 अगस्त को आरएमएस लोअर खुल के इसका लोएस्ट प्राइस 1063 था, तो 1063 तक मिल भी रहा था रोज, और इसका हाईएस्ट भाव था 1174, नो 1205। तो ये हम यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एस्कॉर्ट्स 1063 1205। तो ये बाइंग का व्यू है, 1063 के ऊपर है तब तक बाइंग है, 1063 से 1205 जाएगा, फिर जब 1205 ट्रेड करेगा तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन। ऐसा हुआ क्या, देखते हैं। 1063 के नीचे गया ही नहीं, और 1205 तक आया 5 सितंबर को, शायद वो ट्रेड नहीं किया, वहां से स्टॉप एंड सेल हुआ, कोई बात नहीं, अभी भी करेक्शन सेल ही है। और वहां से फिर जब इट इज डिसिसिवली ट्रेडिंग, तो कहाँ जा रहा है, 1340 गया। तो ये ट्रेड सक्सेसफुल रहा, इस तरह से हम देख सकते हैं। 26 दिसंबर को एस्कॉर्ट्स में एक और अकरेंस है, सॉरी, तो 26 दिसंबर को भी आरएमएस लोअर है, हाँ है, मल्टीपल लेडर है, हाँ है, कंप्लीट अराउंड बाई है, हाँ है, बस। वो राजेश खन्ना की पिक्चर थी ना, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, हाँ हमको तुमसे प्यार है, ऐसा कुछ सॉन्ग है। तो हाँ है करते जाना है, कंडीशन फुलफिल हुई, हाँ हुई। और 26 दिसंबर को ये 1180.65 लोअर साइड, हायर साइड 1396, ये दोनों के बीच में रहेगा। फिर 1396.40 हायर साइड ट्रेड किया, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक खोल के देख लेते हैं, हाँ वही है 1396 ही है। यहाँ पर भी देख लेते हैं 1396 1180, तो 1180 और 1396 के बीच में रहा 1180, और फिर 1396 हायर से ट्रेड नहीं किया क्योंकि इंटरचैनल जोन में था, और बार बार 1180 से 1396 के बीच में वो ट्रेड करता रहा। अभी भी इसमें बाइंग ही है इस कोर्स में। हाउ इट इज बिहेविंग, 1396 ट्रेड ही नहीं कर पा रहा है, ट्रेड करेगा तो नया पड़ेगा। 1396 की जगह यहाँ पे इसने 1468 बता दिया, तो अभी हमको हायर प्राइस 1468 लेना होगा। तो वी आल्सो नो कब तक माल मिलता रहेगा, जब तक वो 1468 ट्रेड नहीं करेगा, नीचे नीचे बार बार मिलता रहेगा। हाउ टू एग्जीक्यूट देखेंगे, बट सी हाउ इट इज बिहेविंग। ये देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट 5 सितंबर और 26 दिसंबर वीकली में, हालांकि हमको ये शुरू में अडोप्ट करना है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे तो 3 महीने तो करना ही नहीं। 5 सितंबर, 5 सितंबर, ये रहा आरएमएस लोअर, देख लो मल्टीपल लेडर है, हाँ मल्टीपल लेडर है। अच्छा, कंप्यूटर ऑन बाई है कि सेल है, एरर तो नहीं है ना, हाँ नहीं, कंप्यूटर ऑन बाई ही चल रहा है। मल्टीपल लेडर कंप्लीट राउंड बाई की जो कंडीशन है वो फुलफिल हुई,
और 5 सितंबर को लोअर साइड 3840, हायर साइड 4148, ये दोनों के बीच में रहेगा। 4148 ट्रेड कर लिया, उसके बाद में न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन। मैं समझा नहीं रहा हूँ, ऐसा आपको बोलना है अपने आप से। तो 3840 3779 तक आया, लेकिन उसी समय स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया, तो हम कहेंगे 3733 के ऊपर अच्छा है, और 4148 तो आएगा। 4148 ट्रेड करेगा तो नया बढ़ेगा, और यहाँ से 4148 ट्रेड कर लिया तो देखो कहाँ का कहाँ गया। फिर एक और रिकॉर्ड है 26 दिसंबर को, सेकंड टाइम रिपीट हुआ यही अकरेंस। 2 दिसंबर को आरएमएसएल लो ओपन हुआ, और लो था 4819, हाई था 5190, तो यहाँ पे मिला लो 4819 5190। जब तक 4819 के ऊपर है तब तक 5190 तो आएगा, और 5190 ट्रेड करेगा तो और नया बढ़ेगा। 5% तो मिनिमम रखो, वीकली है तो 8% रखो, 10% रखो। 4819 और 5190, देखो ट्रेड कर लिया 5190 तो 6500 हो गया, और अभी भी आज भी बाइंग में है, क्योंकि इसमें और भी करेक्शन सेल के सिनारियोस अकर हुए होंगे। मिनिमम 8 सिनारियो है, मैंने भी आज गिने हैं, सब ध्यान में था, बट बनते जा रहा है वैसे हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई आर्टिफिशियल हायर है क्या? नहीं, कोई आर्टिफिशियल हायर का सिनारियो नहीं है। भले सिनारियो कितने भी हो, बार बार कह रहा हूँ, ऐसे नहीं समझना कि बहुत सारा सीखना है, बहुत बस खाली एक ही सिनारियो सीख रहे हैं, पुल बैक बाय करेक्शन सेल, एक ही स्ट्रेटेजी है। अब बाजार डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में बिहेव करता है, तो मैं भी तो उसको एक सिनारियो में बांध नहीं सकता हूँ ना। नाउ हम लिखते हैं पुल बैक टिल अपर बैंड एंड पुल बैक ऑफ आरसी 100%। मैं सीनियर्स लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कहीं देने का नेचर है, पैशन है, डेस्परेशन है, तो दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को देखना है, आप लोगों को पॉइंट आउट करना है कि भले कितना भी रिवार्डिंग हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन सब लोग एट ग्राउंड लेवल एज ए फॉलोअर अडोप्ट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो ही देना है। बाकी वो देने का जो शौक था अब वो नहीं रहा। आप परफॉर्म कर सकते हो, ले सकते हो, कर सकते हो, तो ही देना है। बाकी अच्छा है उससे तो क्या मतलब है। बराबर ना, तो मुझे रोक देना, क्योंकि मैं तो हमेशा नशे में ही रहता हूँ। मैं बहुत नशे में रहता हूँ, आपको मालूम ही नहीं है। तो नशा हो तो ही इस तरह से कुछ बन सकता है। बट चलो, आप जानते ही हो मुझे, कितना जानते हो आप मुझे मैं आपको बताऊं। एंड आई एम वेरी, आई अप्रिशिएट, जिस दिन वैक्सीनेशन करके आया था, और बराबर आई वाज ऑल राइट ओनली, बट वेबिनार के करीबन 1 आवर बिफोर आई वाज बिट नॉट कंफर्टेबल। तो मैंने मैसेज भेजा कि भी कल सवेरे तक ठीक हो जाएगा, आई एम कैंसिलिंग द वेबिनार। अब मानोगे, एक भी सीनियर ने है ना खबर नहीं पूछी, सबको मालूम साहब। I was very much amazed to see and I was very happy। एक भी सीनियर ने खबर ही नहीं पूछी। मालूम है सर कल सवेरे से रूटीन में आ जाएंगे। हाँ, जितने भी फ्रेशर्स थे, बिगिनर्स थे, ऑनलाइन वाले थे, जिनको अभी हम मिले नहीं है, उन सब लोगों ने कुछ कुछ सजेशंस भी दिए, कुछ कुछ केयर टेकिंग करने के लिए भी कहा। बट अदरवाइज नो, आप लोगों की दुआई इतनी सारी है मेरे साथ कि, और आपने मुझे काम भी इतना दे के रखा हुआ है, यू नो मुझे पोसाया ही नहीं। एक रात से ज्यादा रेस्ट आई कैन नॉट अफोर्ड। आपने मुझे इतना बिजी रखा है, यू आर कीपिंग मी ऑन द टो। एनी हो, और डेली में आगे ये जो इतने सारे रिकॉर्ड है वो मत देखना, क्योंकि क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेडेड मैंने आपको नहीं दिया है। क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेडेड शॉर्ट रेशियो सेल अभी नहीं दिया है, इसको मुझे फिल्टर करना है।
इतने सारे रिकॉर्ड नहीं आने चाहिए। तो 150, 300, 300 और ये 150 और ये 150, 600 रिकॉर्ड तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। 600 में से सब चारों मिला के 40 भी नहीं रहेंगे। उस तरह से हम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फिल्टर करके देंगे। एक फिल्टर रेडी हो रहा है 1-2 दिन में, देन आई विल फिल्टर आउट दैट। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कल, हमने ये पुल बैक आरएमएसएल हायर देख लिया बहुत अच्छे से। तो फटाफट आपको जाके देखना चाहिए कि हाउ इट इज बिहेविंग। नाउ वी आर टेकिंग पुल बैक टिल अपर बैंड। इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो अल्फाबेटिकली भी देख सकते हैं स्टडी पर्पज से, दूसरा है सॉर्टिंग कर लो। तो ये 15 मार्च से देख रहे हो, तो आज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, उसमें जो होना था सो हो गया। और अभी जो होने वाला है उसमें जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ये 25 मार्च से है। तो मैं 4 सिनेरियो पुराने लेता हूँ, 4 सिनेरियो रिसेंट के लेता हूँ। पुल बैक टिल अपर बैंड, ये भी अपर पुल बैक ही है, जैसे आरएमएसएल हायर का पुल बैक है, पुल बैक टिल अपर बैंड है। 15 मार्च बहुत। इसको हम फिल्टर देख सकते हैं, मल्टीपल स्नैक है, कंप्यूटर सेल है, स्टॉप एंड टू बाय होकर आरसी 23.6 तक आया था और अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पाया था, राइट। और ये सब हम जानते ही हैं, और हर बार यही कहता हूँ, हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट अपर बैंड, देखो। और वही चीज है। कौन सी डेट थी? 15 मार्च। 15 मार्च 2021। मल्टीपल स्नैक है, एक दो, हाँ, और कंप्यूटर राउंड भी है। तो मल्टीपल स्नैक और कंप्यूटर राउंड हो गया। और 15 मार्च को देख लो एक बार, स्टॉक इन टू बाय हुआ था। आरसी 23.6 तक आया था, हाँ आया था। अपर बैंड 15,134 ट्रेड किया था, नहीं किया था, मतलब अपर बैंड ही क्लाइंबिंग पे था। तो दिस वाज नथिंग बट पुल बैक, क्लियर कट पुल बैक, क्लियर कट पुल बैक। अब ये पुल बैक में 15 मार्च को कौन से भाव तक ये पुल बैक हम कहेंगे, ये वीकली निकाल दिया, डेली में आते 15,134 हायर साइड, 1544 लोअर साइड। और आप एक बार चेक भी कर सकते हो, 15 मार्च को 15,134, ये पूरी कॉलम ओपन रखो अलर्ट के साथ। तो हाईएस्ट हाई क्या था? 15,134 पीसीसीबी। इस कॉलम में लोएस्ट लो क्या है? क्या है? 14,544, 14,544, 15,134, 14,544 है, बराबर है। 15,134, 14,500, इस कॉलम के साथ 1 मिनट के जियो और बोलो 15,100 until it is below 15,134 नो, एक बार तो 14,544 आएगा। 15,134 है ना, हायर से ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। 10 में से 8 बार 9 बार मुश्किल है। और 14,544 लोअर से ट्रेड किया ना, तो 5% तो और देगा। बट ये 5% की बात जो है कुछ लोग निफ्टी में भी लगा देते हैं। आई डोंट नो कैसे छोटी बातें कैसे एक्सप्लेन की जाए। ये 5% मतलब स्टॉक्स में होता है, निफ्टी में नहीं हो सकता है। कभी कोई स्टॉक्स 20% टूटा हो ऐसा हमने देखा है, 10% टूटा हो ऐसा हमने देखा है, लेकिन क्या निफ्टी 10% 20% टूटा बढ़ा देखा है एक साथ में? फिर भी ऐसी क्वेरी आती रहती है, आई डोंट माइंड आंसरिंग, बट कैसे कोई एकदम नया स्टॉक मार्केट में आया हो और वो ऐसे 5% मिल ले तो ठीक है। दोज हु आर इन ट्रेडिंग फॉर 4 4 इयर्स, 5 5 इयर्स, वो भी निफ्टी भी 5% है, बैंक निफ्टी भी 5% है। तो हलवा थोड़ी है जो निफ्टी 5%, बैंक निफ्टी 5% इससे थोड़ी आएगा। और 5% का ही शौक है तो करो ना, स्क्रिप्ट करेंगे ना। जाना समझा करो। 15,134 क्या हुआ? 15,134 के ऊपर गया ही नहीं। तो 14,544 आया, हाँ आया। और 14,544 लोअर से ट्रेड किया तो 5% टूटा,
हाथ टूटा बस। फिर एक और, ये आइडिया ऑफ आइडिया जाने दो। 19 मार्च अशोक लेलैंड, आइडिया में भी बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया था। 3.5 रुपए में ध्यान पड़ा था, रिकमेंड किया था, और 10-11 रुपए में हम निकल गए थे। उसके बाद में आइडिया देखा ही नहीं। तो बीच में देख रहे थे 14 रुपये जाएगा तो बढ़ेगा, 14 ट्रेड कर लेता तो 28-30 हो जाएगा, लेकिन 13.80 आता है, 13.50 आता है, वो 14 ट्रेड ही नहीं कर रहा है। कैसे लिखूं मैं, तो भी कैसे लिखूं? 8 रुपया हो गया 13 से। अशोक लेलैंड 19 मार्च, यहाँ पे बात कर लीजिए। 120.85 ट्रेड करेगा ना तो ही बढ़ेगा, बाकी 120.85 के नीचे है ना, तब तक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और 105.95 तो आएगा, और 105.95 ट्रेड करेगा ना तो और 5% तो देगा। तो बात कर लेना इसके साथ। मैं समझा नहीं रहा हूँ कुछ भी। हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू टॉक टू द मार्केट, ये बात करना। और जैसे मैं बोल बोल के कर रहा हूँ ना, वैसे आप बोलो भी और लिखो भी, फिर देखो कोई कुछ आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। 19 मार्च अशोक लेलैंड क्या हुआ? 120.85 ट्रेड किया क्या? नहीं किया। अच्छा, 105.95 आया क्या? हाँ आया। 105.95 ट्रेड नहीं कर रहा है जब तक वो दोनों भाव के बीच में है। और वापस जब वन यहाँ से 120.85 से वापस जब भी घूमता है तो बीच नहीं है, और 105.85 तो ट्रेड करेगा, तो मान के ही चलना है। क्योंकि लेडर कहाँ बन रही है? 19 मार्च के बाद लेडर कहाँ बनी? करना डायरेक्टर पैटर्न और रेंज ग्रीन हुआ, देखना नहीं है बट देखो तो सही। पूरी रिपोर्ट की समरी रेड है। 107 का 115 होने से होता है क्या? कुछ नहीं होता। वन स्टॉप एंड टू सेल, वन फ्रेश रेजिस्टेंस, ये 116 ही ट्रेड नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है 116 का नेक्स्ट लेवल ट्रेड करना। एलसीपी टू बाई, वहां से फिर घूमेगा। सेलिंग नहीं है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बॉस फिर आया 19 मार्च को, पुल बैक टिल अपर बैंड। देखना है तो देखना चाहिए 19 मार्च को कैसे हुआ ये। स्टॉप एंड यूज टू बाई होके उधर बढ़ते बढ़ते अपर बैंड तक आया था 117-17। बीडीपी 120.85 था। अभी तक तो 117-70 भी ट्रेड नहीं कर पाया, अपर बैंड ही ट्रेड नहीं किया। तो बीडीपी तो कहाँ दूर है, बहुत वीकनेस है इसका मतलब। ऐसे देखो आप, मतलब डिफरेंट 6 to 7 सिनारियोज है, और सबको रिकॉग्नाइज करो। और बेस्ट सेल होता है हमेशा पुल बैक में, क्योंकि पुल बैक में हम बेचते हैं और करेक्शन में हम लेते हैं ना, तो रिवार्डिंग बहुत है। ऊपर में बेचते नीचे में लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। इट इज हाईली रिवार्डिंग। बॉस्क 19 मार्च, तो यहाँ पे सॉरी एक बार बात करनी पड़ेगी ना इससे। ये 14,820 के नीचे है ना, तब तो 13,689 आएगा, और 13,689 ट्रेड करेगा ना तो 5% और देगा। देखते हैं क्या हुआ 19 मार्च को। 19 मार्च, और इसको प्लान खोल के भी इसको विजिट करनी चाहिए, इसके दर्शन करने चाहिए। आरएमएससी लोअर खुल के स्टॉप एंड लिस्ट बाय एफसी होके बढ़ते बढ़ते आज से 23.6 तक आया था, एंड दिस वाज नथिंग बट पुल बैक। अपर बैंड बीडीपी भी ट्रेड करेगा तो ही तो बढ़ेगा। 19 मार्च 14,820 तो ट्रेड कर ही नहीं पाया, और 13,689 13,689 आ गया। अभी तो 13,689 इसने ट्रेड नहीं किया है। उसका नेक्स्ट लेवल वगैरह आप देख लेना, प्लान खोल के नहीं किया तो वो ट्रेड करेगा तो और 5% देगी। करोगे ऐसे? अब रिसेंट रिकॉर्ड में देखते हैं। 25 मार्च, फेडरल बैंक, पहले देखो सेलिंग है तो टूटा क्या, बाइंग है तो बढ़ा क्या। और जो एक्टिव सिक्स अच्छे से जानते हैं उनको मालूम ही है ट्रेड कहाँ इनिशिएट करना, कहाँ स्क्वायर ऑफ करना। वो सब कोई फॉर्मुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम उसको फिर से करेंगे। जो एक्टिव शिक्षा मास्टरी की है उसको मालूम ही है, सेलिंग का व्यू है तो कैसे सेल करना, बाइंग का व्यू है तो कैसे बाई करना, दे नो ऑलरेडी।
कोई बड़ी बात नहीं है। खास करके फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिला तो बाइंग करना है, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मिला तो सेलिंग करना है, स्टॉप एंड टू बाय हुआ तो बाइंग करना है, स्टॉप एंड सेल हुआ तो सेलिंग करना है। बट फिर भी देखेंगे, बट पहले देखो तो सही सेलिंग में था तो ये सबकी जितनी भी स्क्रिप्ट थी इसमें से कितनी स्क्रिप्ट जो है वो ये पीसीसीपी के ऊपर गई, कितनी स्क्रिप्ट है जो पीसीएस के नीचे गई और क्या हुआ। दिस इज द फर्स्ट learning, not only on recent record, also on daily time frame, weekly time frame, buy side, sell side, historical, देखो देखो देखो, सब कुछ इतना रेडीमेड करके दिया हुआ है कि कोई भी एक ट्रेड सेटअप एक दिन में है ना मास्टरी कर सकते हैं, सवेरे 2 घंटा शाम को 2 घंटा बैठे हो गया। फेडरल बैंक मल्टीपल स्नेक है, कंप्यूटर सेल है, हाँ है 25 मार्च को स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, आरसी 23.6 तक आया, वाओ। तो ये अपर बैंड ये सब पुल बैक है, पक्का डिस्ट्रीब्यूशन था ये। और ये 79.20 तक पुल बैक ही है, ऐसा बोलना पड़ेगा। 78-75 है ना, उसके नीचे है ना, तो एनी राइजिंग प्राइस पुल बैक 72.15 तो आएगा। 72.15 ट्रेड किया तो 5% तो टूटेगा। देखते हैं क्या होगा, या तो आगे देखेंगे। वाओ 78.25 तक ही आया, वो 72.15 ट्रेड कर लेगा, कोई खास बात नहीं है। वो 72.15 ट्रेड करेगा तो और 5% देगा, कोई खास बात नहीं है। इसकी ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कन्विक्शन, ये मुझे सुन के अगर आप कल ट्रेड लेते हो ना तो बहुत बड़ी गलती करते हो। मैं आपको स्ट्रेटेजी नहीं देना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजी तो मैंने दे दी, रेडीमेड करके दे दी। मैं आपको देना चाहता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा कन्विक्शन जो मैं दे नहीं सकता हूँ। इट इज अवेलेबल, यू विल हैव टू टेक इट। मैं स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ, सिस्टम दे सकता हूँ, ट्रेड्स दे सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। कैसे दूं? काश में कोई महात्मा होता और वैसे ही हाथ फेरता और सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता, ऐसा नहीं है। मैं भी एफर्ट्स कर रहा हूँ देने के लिए, आप भी एफर्ट्स करो लेने के लिए। हवेल्स बात करनी पड़ेगी। 1046.75 के नीचे है ना तब तक सेलिंग की है, 1004 तो आएगा, और 1004 ट्रेड किया ना तो और टूटेगा। और ये पुल बैक टिल अपर बैंड है, तो 25 मार्च में जाके देखते हैं क्या होगा। 25 मार्च का प्लान खोलना पड़ेगा, इसके दर्शन करने पड़ेंगे, इससे बात करनी पड़ेगी। आरएम से लोअर खुला, स्टॉप इन्वेस्ट बाय हुआ, आरसी 23.6 तक आया, पुल बैक था। क्यों पुल बैक था? क्योंकि मल्टीपल स्नेक से चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर और सेल से चल रहा है। तो कंप्यूटर बैक आइडिया है, मस्त आइडिया दिया। टर्न ऑन कंप्यूटर हाईलाइट कर दो, क्योंकि मुझे भी ढूंढना पड़ता था एक्चुअली, इट वाज बिट डिफिकल्ट। ये इजी हो गया फाइंड आउट करना। एंड सेलिंग की है तो क्या हुआ? 1045.80 26 मार्च को 1045.80 कहाँ था? आरसी 100% के पास था, आरसी 100% भी ट्रेड कर लिया, 127.2 भी ट्रेड कर लिया, और स्टॉप एंड यूएसओ सेल हो गया। फिर वापस स्टॉप एंड यूएसओ बाय हो गया और सपोर्ट से बंद हुआ है। ये स्टॉप एंड यूएसओ बाय, स्टॉप एंड यूएसओ सेल दोनों हुआ है। दिस इज कंफ्यूजिंग। ये इसको हम गजीनी पैटर्न कहते हैं, एक ही दिन में दोनों होता है। तो बट है सेलिंग का व्यू इंटेक्ट ही रखना है। कब तक? जब तक ये पीसीसीबी 1067 हायर से ट्रेड नहीं कर लेना तब तक सेलिंग ही है। एक एक्टिव रेजिस्टेंस खास करके स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस, फ्रेश रेजिस्टेंस एफसी एंड 1004 ट्रेड किया तो और 5% आता है क्या, देखना पड़ेगा। लेकिन ये पुल बैक जो है एक्सटेंड हुआ, इस तरह से जब पुल बैक एक्सटेंड होगा तो एक ट्रांजेक्शन लॉस वाला भी होगा। और हमने बहुत बार बात की है, पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग में पूरी चाल लेनी है, पूरी चाल में बैठना है, तो हमको ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 25 मार्च से है, लेकिन यहाँ पे जब से सेलिंग रुकी हुई है, बढ़ बढ़ के कितना गया था? 1057 तक गया था,
और वहीं से टूटा और 1067.75 था हाईएस्ट पीसीआर पीसीसीबी 1067.75 तो 1067.75 कहाँ ट्रेड किया नहीं किया। हाँ अगर आप फॉर्मुलेट करके करते हो तो 1046 ट्रेड कर लिया बट जहां से बाजार बढ़ना बंद हुआ टूटना बंद हुआ तो बढ़ के कितना गया 1067.75 1067.75 के नीचे सेलिंग की है प्योर सेलिंग है 1004 आएगा 1004 ट्रेड किया तो और टूटेगा और देखना होगा ऐसा होता है क्या ट्रेड लेकर देखोगे तो आई डोंट नो वेदर कमाने के लिए मत करना ट्रेड लेना तो भी यू नो जस्ट टू डेवलप द टेम्परामेंट करना एचडीएफसी बैंक और कंसिस्टेंटली फिर करते रहना और आप सक्सेसफुल ट्रेड सक्सेसफुल हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा दिए और ट्रेड फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड हमने स्ट्रेटेजी निकाल दी दिमाग में से 10 12 15 ट्रेड करोगे सबके सब ट्रेड्स कैसे बिहेव करते हैं ऑल 16 के 16 ये देखोगे हिस्टोरिकली भी देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि हाउ इट इज वर्किंग। एचडीएफसी बैंक 25 मार्च पहले तो मल्टीपल स्नैप है हाँ है कंप्लीट अराउंड है हाँ है 25 मार्च को शॉप इंड्यूस टू बाय होकर बढ़ते बढ़ते आरसी 23.6 आया था हाँ आया था अपर बैंड 1505 ट्रेड किया था नहीं किया था मतलब अपर बैंड वाज एक्टिंग एज ए फोर्थ रिकॉर्ड पॉइंट। एचडीएफसी बैंक से बात कर लेते जब तक 1505 90 के नीचे है ना तब तक 1439.70 आएगा 1439.70 ट्रेड किया ना तो 5% और टूटेगा। तो एच डी एफ सी बैंक ने क्या किया 25 मार्च के बाद वाह 1505 तक ही आया और इसमें दूसरा वाला कल जो हमने सीखा था कि भाई ये फिल्टर नहीं है तो ये एंड है तो हो गया 1505 तक आके 1505 ट्रेड नहीं कर रहा है तो दो स्ट्रेटेजी होगी दो सिनारियो पुल बैक का हमको मालूम है कि दो सिनारियो तो 1513 40 है एलसीवी है 1518 है बस वो सेल करना ही है 1450 से ट्रेड कर लेगा 1450 ट्रेड कर लिया 1439 1439 ट्रेड कर लिया तो 5% और देगा और ऐसा हिस्टोरिकली भी जाके देखो ऐसा होता है क्या व्हाट इज द स्ट्राइक रेट देखो राइट एक होता है पुल बैक टिल अपर बैंड बट हम देखते हैं कि इस तरह से चलो पुल बैक ही देख लेते हैं फिर करेक्शन सेल देखेंगे और उसके पहले मैं कुछ वेबिनार्स कुछ मैसेजेस आए हैं मैं पढ़ लेता हूँ। जो मैसेजेस थे उनकी रिप्लाई भी कर दिया गो थ्रू भी कर लिया। मैं फिर से रिपीट करूं हम 4 सिनारियो पुल बैक के देख रहे हैं 7 है 8 है लेकिन हम पहले 4 देख रहे हैं। एक हमने देखा कि मल्टीपल स्नैक हो कंप्लीट अराउंड सेल हो तो एक पुल बैक का नेचर है वन वे ऑफ पुल बैक इज आरएमएसएल हायर सेकंड वे ऑफ पुल बैक इज हाई के ऊपर जाना बट हाई ट्रेड नहीं करना और वहां पे हाई के पास एंड डे लिखा हुआ आना काट के दो। तीसरा हमने देखा पुल बैक टिल अपर बैंड यानी कि फॉलोइंग चैनल में शॉप एंड यूज टू बाय होकर बढ़ते बढ़ते बढ़ते
RC 23.6 तक आना, और अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट, जो ट्रेड करना इजी नहीं है। तो ट्रेड करना इजी नहीं है तो वहां से कहाँ आएगा। बड़ी बड़ी जर्नी की बात करेंगे, पहले आप देखो बढ़ता सेलिंग में टूटता है कि नहीं टूटता है, बाइंग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये पहले देखना चालू करो। ये 3 सिनेरियो हमने लिए। नाउ आई विल टेक पुल बैक टिल RC 100%। तो उसके पहले किसी कोई क्वेरी है तो ले लेता हूँ। किसी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, सीनियर्स को बार बार कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा सिखा रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़, पहले भी आप लोगों ने रोका है और मैं रुका हूँ, मैं सबकी बात मानता हूँ। तो कहीं मैं इफ आई एम नशे में आके मैं कुछ ज़्यादा दे रहा हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ तो बता देना। अल्टीमेटली सिस्टम इज वर्किंग, बट परफॉर्मेंस आपका भी आना चाहिए, इसका हर ट्रेड का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ही है सब एक एक लाइन में करके दिया है, बस बेचना ही है और लेना ही है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ जाना, बाइंग करना है कि सेलिंग करना है, इतना मालूम पड़ गया ना। फिर दूसरी बात चाहिए कि कौन से भाव के नीचे है ना तब तक बाइंग करना है, कौन से भाव के नीचे है तब तक सेलिंग करना है, कौन से भाव के ऊपर है तब तक बाइंग करना है। दो बात वो भी कंप्यूटराइज कर दी थी। तीसरा, जर्नी क्या भाई, जर्नी तो बोल। तो ये भाव के नीचे है तो सेलिंग में ये जर्नी, और ये टूटा तो एक और जर्नी, बस हो गया। इतना तो हो गया ना, इतना तो हो गया। बाइंग सेलिंग का जजमेंट डिसाइड हो गया, कौन से भाव के नीचे व्यू रखना है, कौन से भाव के ऊपर व्यू रखना है, ये मालूम पड़ गया। जर्नी मालूम पड़ गई। और मैं तो जर्नी में बहुत मानता हूँ, मैं बोलता भी हूँ, ध्वजा जी दिखे तो चढ़ जाए माउंटेन पूरा। कुछ कहना है किसी को, चले गो टू द फोर्थ सिनारियो। जल्दी जल्दी सीख लेना, फटाफट कर लेना, क्योंकि आप आधा अधूरा आज देखेंगे कल देखें तो मैं 2-4 दिन में और 4 सिनेरियो रेडी है, मुझे तो खाली फिल्टर करना है, सब फिल्टर रेडी है। अपलोड करने में एक रात लगती है, एक ट्रेड सेटअप को ओनली 1 नाइट, नेक्स्ट डे दे दूंगा मैं। फिर एक साथ में एकदम इकट्ठा हो जाएगा, वैसा मत करना, साथ साथ में रहना। एक मैसेज है, पढ़ लेता हूँ सर, आपको दोबारा बोलना चाहिए, सीधा ट्रेड ट्रेड मत ले। आल्सो अगर लेना है तो जो ट्रेड्स आपने चुन के दिए हैं उसमें करें। हम्म, ये तो सबको मालूम ही है, एक्चुअली बिगिनर्स हो ना तो वो जल्दबाजी करते हैं, बाकी जितने भी शिक्षित है सीनियर्स है उन सबको मालूम ही है, सर समझाते हैं ना तो फटाफट सब समझ में आ जाता है। बाकी हम भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद ही हमको करना चाहिए। हाँ, मैंने जो ट्रेड सिलेक्ट करके भेजे हैं, कौन से, बेस्ट सेल फॉर द नेक्स्ट वीक टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, वीकली टाइम फ्रेम में ये करना ही चाहिए। फिर बेस्ट सेल फॉर कमिंग डेज इन डेली टाइम फ्रेम, बजाज ऑटो, बैंक निफ्टी, बीईएल, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, जीआई, नेस्ले, एसबीआई, सीमेंस, एसआरएफ, सन फार्मा, ये 11 स्क्रिप्ट डेली टाइम फ्रेम के प्लान को ध्यान में रख के बेचनी चाहिए और करनी चाहिए। और वो पुल बैक और करेक्शन सेल ही है। और आज मैंने बेस्ट बाइक भी भेज दिया, 4 कोफोर्ज, क्यूमिंस, एनएमडीसी, टेक महिंद्रा। ये बाइंग भी करनी चाहिए वीकली में। अब सबके सब नहीं करते हो तो मेरी तो बस एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि ये 4 सिनेरियो में है ना, डेली और वीकली में, बाइंग सेट और सेलिंग सेट, भैया बढ़ा के दूटा इतना तो देखना प्लीज। फुल बैक टू आरसी 100%, 15 स्क्रिप्ट है। और इसमें से कुछ कुछ ट्रेड जो बहुत पुराने हुए, 10 दिन 15 दिन पहले, उसका तो रिजल्ट भी आ गया, डिक्लेयर हो गया, सब कुछ मालूम है, दिख रहा होगा।
तो यहाँ पे भी हम RC 100% की साइकोलॉजी समझ ले पहले, फिर 4 पुराने लेते हैं 4 मार्च से और 4 अभी के लेते हैं। मल्टीपल स्नेक हो, सेल है, कंप्लीट अराउंड सेल हो, सेल है, तो बड़ा गलती से है ना बेचारा अपर बैंड ट्रेड कर लिया। अपर बैंड ट्रेड करते हैं ना वो RC 100% ने रोक लिया। और आपको मालूम ही है बाइंग का जजमेंट हो तो भी हम RC 100% पे पोजीशन कवर ऑफ करते हैं। बाइंग का जजमेंट हो तो भी, क्यों? क्योंकि वहां से सीधा रिट्रेस होगा तो RC 23.6 तक आएगा, तो इसके हम RC 100% पे पोजीशन कवर ऑफ करते हैं। तो सेलिंग का जजमेंट हो तो RC 100% कैसे ट्रेड करेगा? तो बराबर RC 100% तक आके क्या मस्त डिस्ट्रीब्यूशन किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। IGL 4 मार्च, 4 मार्च में जाओ तो देखो मल्टीपल स्नेक है क्या? हाँ मल्टीपल स्नेक है। कंप्यूटर आउट सेल है क्या? है। मतलब ट्रेंड डिसाइड हो गया, डाउन ट्रेंड। अच्छा 4 मार्च को क्या हुआ? ये ICFC खुल के RC 38.2 ट्रेड करके RC 100% क्लाइमिंग बैठा, जो 533.15 हाईएस्ट भाव था उस दिन का, बराबर है। तो यहाँ पे 533.15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इससे बात करनी चाहिए। जब तक 533.15 हायर साइड है ना, विद फ्रेश सपोर्ट इन RC अलोंग विद BTP इंक्लूड विद PCS नहीं होता है ना, तब तक एक बार तो 505 आएगा। 505 ट्रेड किया ना तो और 5% देगा। तो हुआ क्या देखते हैं। मतलब मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। 4 मार्च क्या हुआ? 533.15। 5 मार्च को हम गए 533.15, उसका नेक्स्ट लेवल 539.70। अरे बाप रे, ट्रेड कर लिया क्या? आर में से हायर 534 नहीं किया, 539.70। वाओ, 70 पैसे से ट्रेड नहीं किया है और वहां से स्टॉप एंड टू सेल हो गया। अब स्टॉप एंड टू सेल हुआ ना तो मिल लिया उसको 533 के पास, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो करना था कर लिया। 505 आया गया, हाँ आया। और 505 थोड़ा तो क्या हुआ, 5% और दिया गया, हाँ दिया, खत्म। नेक्स्ट ट्रेड ICICI प्रूडेंशियल 19 मार्च। Guru is a fast flowing river, and it's up to the student to be able to either take a cup of water from there or a bucket of water from there. वाओ, किसी ने एक ऑडियो मैसेज भेजा है, मैं भी एक बार वापस पढ़ता हूँ, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का ही है। If I can make it audible. Guru is a fast flowing river, and it's up to the student to be able to either take a cup of water from there or a bucket of water from there. Wow. ये मैसेज है भाई उस्ताद जाकिर हुसैन की आवाज में है ये मैसेज। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आई एम फ्रेंड ऑफ योर्स एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, बट इनके वर्ड्स में इन्होंने कहा स्टूडेंट गुरु जो है वो फास्ट फ्लोइंग रिवर के जैसे होते हैं। ये अप टू स्टूडेंट है कि उसमें से कप भर के पानी लेना कि बकेट भर के पानी लेना। Guru is a fast flowing river. Guru is a fast flowing water. It's up to the student to be able to either take a cup of water from there or a bucket of water from there. Guru is a fast flowing, मैं फास्ट फ्लोइंग तो नहीं हूँ यार, बहुत धीरे धीरे सिखाता हूँ। हाँ लेकिन अब एक 2-4 दिन और चले गए तो और 4 ट्रेड सेटअप में इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो फिर आपको फास्ट लगेगा। मैं इसके लिए अब ऐसा कहते हैं कि हम मार्केट के पास खड़े हैं, समुद्र है मार्केट, वहां पे चम्मच लेके खड़े हैं, समुद्र के सामने चम्मच लेके मत खड़े रहो। और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जहां तक शिक्षा सिस्टम की बात है ना, मुझे भी अब लगने लग गया है कि ये इंडिविजुअल ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है। सीखना एक अलग बात है, बट नो इंडिविजुअल ट्रेडर कैन टेक द कंप्लीट बेनिफिट ऑफ शिक्षा सिस्टम। ये अब इंस्टीट्यूट लेवल पे
फंड मैनेजर लेवल पे, पोर्टफोलियो मैनेजर लेवल पे उनकी टीम हो और सबको एक एक स्ट्रेटेजी बैठा के दे दी हो और बस वो जब जब आवे तो उसमें मास्टरी कर ले और वो बस बेचते रहे, लेते रहे, बेचते रहे, लेते रहे, तो ये हो सकता है। बाकी अदरवाइज हम हमारे लिए बेनिफिट ये है, फॉर यू एंड मी बेनिफिट ये है कि भाई हम सब ट्रेड कर पाए नहीं कर पाए बट हम रिकॉग्नाइज तो करें डाउन ट्रेंड है, बेयर के घर में है और बेयर के घर में ये पुल बैक है और इस पुल बैक का ये नाम है, क्या नाम है? आरएमएसएल हायर का पुल बैक है, अपर बैंड का पुल बैक है, आरसी 100% का पुल बैक है, ये नो डे का पुल बैक है, बट वी कैन नो एंड एंजॉय। मैं भी क्या करता हूँ यार, माधुरी दीक्षित इज माय फेवरेट हीरोइन, बट कर क्या सकता हूँ, उसकी मूवी देखता हूँ, आई कैन ओनली नो एंड एंजॉय। तो क्या कर सकते हैं ना, ऐसा कौन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 19 मार्च यहाँ पे बात कर लेनी चाहिए, 437.90 एंड 418, जब तक 437.90 के नीचे है ना तब तक सेलिंग का ही व्यू है यार, सेलिंग ही करना है। 418 तो आएगा, 418 ट्रेड करो ना तो 5% और देगा, देखते हैं क्या हुआ 19 मार्च के बाद। सीधा 19 मार्च में जाने से पहले मल्टीपल्स ने के हाँ है, कंप्लीट आउट सेल है हाँ है, 19 मार्च का प्लान खोलना चाहिए और यहाँ पे दर्शन करने चाहिए इसके। अपर बैंड तो जाके आरसी 100% ट्रेड नहीं कर पाया था, आरसी 100% ट्रेड नहीं कर पाया 437.10 ऐसा नो। और बीडीपी 437.90 वहां पे लिखा हुआ है, क्या हुआ 437.90 तक आया 22 मार्च को, तो 437.90 क्या हायर से ट्रेड किया, 437.90 का नेक्स्ट लेवल हायर से 440.85 ट्रेड नहीं किया रे। अच्छा तो 440.85 ट्रेड करना तो 23 मार्च को दिख ही रहा है, आरएमएसएल हायर खुला था, कोई फ्रेश सपोर्ट वगैरह दिया नहीं है, फिर भी दर्शन कर लेते हैं। 440.85 का नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं किया और आरएमएसएल हायर खुलना नो सिचुएशन इज वन मोर डिस्ट्रीब्यूशन, पुल बैक बाय आरएमएसएल हायर, वन मोर डिस्ट्रीब्यूशन या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, एक आरसी 100% का डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आरएमएसएल हायर का डिस्ट्रीब्यूशन, अब तो गया। अच्छा कहाँ तक आना चाहिए तो उसको 418 तक आया क्या, 425 तक आया, वापस एक डिस्ट्रीब्यूशन, नो डे का डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। तो 443 हाफ के नीचे है तो ये 440 आया और वहां से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ बराबर, 443 से स्टॉप एंड यूज टू सेल, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो रहा है, 418 तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, और 418 हाफ ट्रेड भी कर लेगा, 5% भी दे देगा, देता है कि नहीं तो देखो, हिस्टोरिकली देखो, लाइव में देखो, पहले देखो। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, मुझे मालूम है ऑल दिस थिंग्स इज वेरी टेम्पटिंग, ट्रेड करने की बहुत इच्छा होगी ही होगी और ट्रेड करने के लिए हम ये सब सीख रहे हैं, एक बार देख तो लो, ट्रेड तो करना ही है ना। अब जैसे एक बात कहूं कि थर्सडे हमने लिख दिया था, अब निफ्टी एमकेएनएस में है, फ्राइडे को भी हमने लिखा, फ्राइडे को समझाया भी, मैसेज भेज भेज के निफ्टी एमकेएनएस है, वो 100-150 पॉइंट में पूरा दिन निफ्टी रहा फ्राइडे को। एंड आप अपने आप को पूछ लो, जिसने भी फ्राइडे को अगर निफ्टी में ट्रेडिंग की है और या तो कमाया होगा या तो लॉस किया होगा, बट फ्राइडे को जिसने भी निफ्टी में सौदा लिया है, आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स आई कैन यूज फॉर देम, कि जब मालूम है कि यार ये भाव के ऊपर जाएगा तो ही चलेगा, ये भाव के नीचे चलेगा, अभी एमके से नहीं चलेगा, रुकना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए ना, सौदा नहीं करना चाहिए। एंड फिर भी हमसे हो रहा है तो फिर इसका कोई इलाज ही नहीं है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर तो वो है ना, सौदा किए बगैर रहा नहीं जाए, करने के बाद सहा नहीं जाए, और दोनों तरफा कटे होंगे। हाँ, बाइंग में सेलिंग में कितना बढ़िया फ्राइडे को कैसा था निफ्टी। नहीं करना चाहिए, जब नहीं करना है तब नहीं करना है ना, तो करना है तब कर लो। नेवर फोर्स ए ट्रेड विच इज नॉट देयर, वेट फॉर द प्ले टू सेटअप, बहुत बार कहता हूँ मैं, नेवर फोर्स ए ट्रेड विच इज नॉट देयर, वेट फॉर द प्ले टू सेटअप। अच्छा आईजीएल 19 मार्च को
तो आईजीएल में जाते हैं, 19 मार्च में जाते हैं। बस ये मैं आपको समझा दूं ना तो बहुत बड़े ब्लेसिंग्स होंगे मेरे ऊपर। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि आपको जो पुल बैक और डिस्ट्रीब्यूशन ही तो मेन होता है। पुल बैक और डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया, अक्यूमुलेशन एंड करेक्शन समझा दिया, तो राइज इन प्राइस एंड फॉल इन प्राइस जो उनको एक्साइट करती है ना, वो नहीं करेगी। 19 मार्च क्या हुआ? मल्टीपल स्नेक था, हाँ है। कंप्लीट अराउंड सेल है, हाँ है। ये कंडीशन तो फिल्टरिंग बराबर थी। ये दो रीजन से करना है, एक एरर भी हो सकता है यार, दूसरा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आ जाए कि क्यों बाई कर रहा हूँ, क्यों सेल कर रहा हूँ। 19 मार्च को आईसीआरसी खुल के बाजार बढ़ते 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 आरसी 100% 517 तक आया था। आरसी 100% ट्रेड नहीं कर पाया। ये पुल बैक था, आरसी 100% ट्रेड नहीं करता तब तो पुल बैक ही है। तो 517.10 क्या ट्रेड किया 22 मार्च को? नहीं। हाथों हाथ तो बेचना ही नहीं है, हमको मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होता रहेगा, और जितना ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन हो उतना ज्यादा मिलेगा। एंड 518.50 अब ट्रेड करना पड़ेगा। 23 मार्च को क्या हुआ? 518 हाफ, और उसका नेक्स्ट लेवल आरएमएसएल हायर खुला था। एक और डिस्ट्रीब्यूशन, आरएमएसएल हायर का भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सीखा ना, तो कहता है कि 524.55 के नीचे है तब तक सेलिंग ही है। और जब ये 524.55, और हम जो सीखे एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी या तो स्टॉप एंड टू सेल इन आरसी, यही एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी। वो अभी तक हुआ भी नहीं था, वैसे भी फ्रेश रेजिस्टेंस एफसी नहीं मिला, ना कहीं स्टॉप एंड टू सेल हुआ। अब यहाँ पे आईजीएल में 524.55 हायर से ट्रेड किया, नहीं किया, और आरएमएसएल हायर करके स्टॉप एंड टू सेल। नाउ ट्रेड हैज कम इनटू एक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो गया। एंड कहाँ आएगा? इसका लोएस्ट पकड़ना पड़ेगा 19 मार्च से 495.85। 495.85 तो आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। नो, 483.05 है। क्या कर रहा हूँ मैं? 19 मार्च है ना, हाँ। 483.05 तक तो आएगा, तो 483.05 ट्रेड किया तो और 5%, तो 483.05 आ रहा धीरे धीरे। ये आरएमएसएल हायर का 495 आ गया, टूट रहा है। तो 483 जगह हम 480 रख सकते हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी होता है मुझे उसका फीडबैक चाहिए। फीडबैक इन द सेंस, खास करके जो ट्रेड गलत हुआ है वो मुझे बताइए कि सर यहाँ पे है ना, इट इज नॉट वर्कड आउट दिस। हम सब मिलके करेंगे तो होगा। मैं खुद भी अकेला कैसे करूंगा कि सबका कैसे निकालेंगे ना। जहाँ भी गलत है तो मतलब फाइन ट्यून करने की जगह है। मैं तो सिर्फ लॉजिक ही अप्लाई किया हूँ। मल्टीपल स्नेक है तो सेल ही बोलता है यार, कंप्लीट अराउंड सेल है तो सेल ही बोलता है यार। आरएमएसएल हायर खुला और ओपनिंग क्लाइंबिंग पे ट्रेड नहीं किया तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आ गया। बढ़ते बढ़ते अपर बैंड तक आया, अपर बैंड ट्रेड नहीं किया तो डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया। बढ़ते बढ़ते आरसी 100% तक आया और आरसी 100% ट्रेड नहीं किया तो डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया। कल का हाई के ऊपर गया बट हाई के ऊपर बंद नहीं हुआ, एंड डे आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। बस इतना ही देखता हूँ। हम इट इज टेकन 9 मंथ्स के एफर्ट्स रख के इस तरह से ट्रेड सेटअप बैक टेस्टिंग के साथ रेडी करके दे रहा हूँ मैं। बट आपका कॉन्फिडेंस और आपका कन्विक्शन विल ऐड कॉन्फिडेंस इन मी आल्सो। करो, देखो आईजीएल अभी ये पुराना पुराना क्या, अभी नया ही है, सब अभी अभी का ही है। अभी तो कहाँ वर्कआउट हुआ, अभी तो पूरा रिजल्ट आना बाकी है। नो स्टॉप स्टिकर हुआ, नो पूरा टारगेट आया, आ रहा है धीरे धीरे। टेक्स सो मच टाइम। 19 मार्च को हुआ, 29 मार्च हो गया। 10 दिन से सेलिंग ही है। कितनी तरह से सेलिंग आई 19 मार्च से देखो।
एक तो आरसी 100% की, दूसरी आरएमएसएल हायर की, तीसरी कोई एनडे है क्या? नहीं है। अशोक ले रहे हैं, क्योंकि कल राकेश ने फ्रेशर होने के बाद ऑनलाइन ही कोर्स सीखा हुआ है, अभी अभी किया हुआ है, ही पार्टिसिपेटेड वेरी वेल, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में हूँ कि नहीं, हाँ सबको समझ में आ ही रहा होगा, 2 दिन में सीखता है। इफ इट इज वर्थ ले लें 26 मार्च। सबसे पहली बात, मल्टीपल स्नेक है क्या? हाँ है, मल्टीपल स्नेक से चल रहा है। कंप्लीट राउंड सेल है क्या? हाँ है। ट्वेंटी सिक्स मार्च को जस्ट अभी अकर हुआ है। आरएमएसएल हायर, नहीं आरसी 100% वाला है। आरएमएसएल हायर खुल के 100% ट्रेड नहीं किया है। 115.85 ट्रेड नहीं किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आया है 115.85 हायर से ट्रेड नहीं करे ना, तो 1 नॉट ट्रेड किया ना, 5% और मिलेगा। देखो ऐसा होता है। तो 115 मतलब वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। 115.85 should trade with one fresh support in next 170.30 क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करना, तो ये हम कहेंगे फ्रेश सपोर्टिंग आरसी along with बीडीपी and deposits TCS, तो ये हम कहेंगे कि भाई वो ट्रेड कर लिया, नहीं तो नहीं। अच्छा एक और गेल, गेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ है, कंप्लीट राउंड सेल है, हाँ है। 26 मार्च को क्लाइंबिंग बाई था, हाँ था, वहीं आके रुक गया, वो ट्रेड नहीं किया। तुम बोल रहे हैं ना आपको नॉट 5% तो हमको उसमें से हमको बाहर निकलना है, अंदाज 5% गिनते। क्यों ऐसा गिनना भाई? कोई 5% कोई थोड़ी होता है, ठीक है चल रहा है बाइंग के मार्केट में 5% मिलना अच्छी बात है, बट विल टॉक विद तक आएगा। यहाँ पे 134.05 को पकड़ के रखो एंड सी हाउ इट इज बिहेविंग इन कमिंग डेज। साथ में ये भी देखो हाउ इट इज। कोई क्वेरी है तो मैं ले लेता हूँ, कुछ कहना है तो ले लेता हूँ, 2-3 मिनट्स में।
यस प्लीज। देखो मारवाड़ी शादी ब्याह में हम जाते हैं ना, तो मनवार कर करके खिलाते हैं। वो गुजरात में सौराष्ट्र में जाते हैं ना, काठियावाड़ में, तो मनवार कर करके खिलाते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी है ना आपको ये जो पुल बैक बाय और करेक्शन सेल की स्ट्रेटेजी है ना, वो मनवार कर करके देने वाला हूँ। और जैसे बीडीपी, डब्ल्यूडीपी, जेजीडी, जेडब्ल्यूडी, स्नैक्स, लेडर्स, टर्न अराउंड, कंप्लीट अराउंड, ये सब के ऊपर नजर बैठने लग गई ना, 1 महीने में जितने भी पुल बैक के सिनारियो है, जितने भी करेक्शन सेल के सिनारियो है, सबके ऊपर है ना नजर बैठ जाएगी। देखते रिकॉर्ड से देखते ही पता चलेगा, वाह ये तो आरएमएसएल हायर का पुल बैक है, वाह ये तो स्टॉप एंड यूज टू बाई अपर मैन का पुल बैक है, वाह ये तो आगे 100% का पुल बैक है। वाह ये तो नो डे का पुल बैक है। इस तरह से धीरे 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 याद ही नहीं रखने पड़ेंगे, 7-8 सिनारियो देखते ही पता चलेगा बाजार पुल बैक जोन में है या डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है। ठीक है ना? एनी क्वेरीज? किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ पूछना है? नो डाउट, नो क्वेरीज। हिमांशु इतना होशियार तो नहीं हो गया कि भाई इतने अच्छे से सिखा दे कि बिना क्वेरी के आप सीख लो। हाँ कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। जैसे कृष्ण। सर ये हैप्पी दुलेटी सर, ये काउंट में जाएंगे? किसमें जाऊं? काउंट, वो पोस्ट क्लोजिंग वाला। अच्छा, एक दो क्वेरी है। आप बोल रहे हैं कि ये ड्यूटिंग सेल और क्लेमिंग बाय 261 वाला जो 150 139 आ रहा है, तो वो और दूसरे जो है उसमें कम आ रहे हैं, उसमें 2018 से शायद नहीं शो हो रहे हैं, और इसमें सब ये ड्यूटिंग सेल और क्लेमिंग बाय 261 वाले जो है वो शायद 2000 वो 1995 से ऐसे कुछ शो रहे हैं, तो इसके लिए वो डिफरेंट नहीं है ना क्या? नहीं ऐसा नहीं है। ये क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेडेड और क्लाइंबिंग बाय 261.8 एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल, उसमें है ना हमने स्नेक्स एंड लेडर्स फिल्टर नहीं किया है। ओह ओके। हालांकि स्नेक्स एंड लेडर्स के साथ फिल्टर नहीं किया है ना, इसके लिए इतने सारे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं जो हम आगे करेंगे। ओके, और दूसरा सर, ये अभी आपने यहाँ पे जो पुल बैक बाय में वो करना जरूरी भी है, दो इट विल वर्क एज इट इज आल्सो, बट फिर भी वो करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल ट्रेडर हम इतने सारे ट्रेड थोड़ी ले पाएंगे। तो और फिल्टर करके विल ब्रिंग इट डाउन टू 10 स्क्रिप्ट्स, जो दी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो ना, वो हम फिल्टर कर लेंगे। सो दैट इतनी सारी, इसलिए मैं सबसे पहले लोड ही ये किया और मैं रुक गया कि नहीं यार ये वर्क करता भी हो तो भी देके फायदा नहीं है। एज इट इज ऑल्सो ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय, मतलब उसका कुछ कुछ टारगेट वो आता है, लेकिन कैसे दूं मैं 150 स्क्रिप्ट कैसे दूं? जी। ठीक है। तो दूसरी बात सर, इसमें ये आता है, ये पुल बैक बाय में आता है आरएमएसएल हायर और पुल बैक बाय वाला, तो वो करेक्शन सेल और आरएमएसएल और अभी कोई अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं है कि अभी वो अपलोड करना बाकी है? नहीं नहीं है, डेली में नहीं है, वीकली में है ना, वीकली में दिया ना अच्छा, अभी अवेलेबल नहीं है? क्यूमेंस इंडिया। अपॉर्चुनिटी नहीं है डेली टाइम फ्रेम में। या ओके, इसलिए नहीं शो कर रहा है, वरना ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ। हाँ आ ही जाएगा, क्यों नहीं आएगा। आप 20-25 स्क्रिप्ट में जाके देखोगे तो उसके सिनारियो हमको मिल जाएंगे। इसलिए मैंने आज वीकली लिया करेक्शन सेल आरएमएसएल लोअर समझाने के लिए। नहीं तो
अभी आप बोल रहे हैं कि इसमें 2018 से है, राइट? हाँ, डेली में 2018 से है। तो ऐसी सिचुएशन अकर्स क्रिएट तो हुई होगी ना सर, तो वो क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पे जो पोस्ट क्लोज बैक टेस्टिंग में है ना, रिकॉर्ड शीट समरी में, गॉट इट सर। नहीं समझा देता हूँ, आप समझ गए, लेकिन बैक टेस्टिंग में जो है वो 2018 से रिकॉर्ड है, और पोस्ट क्लोजिंग टोन जो है ना, वहां पे अभी कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ना लेटेस्ट में, ओनली दैट फिल्टर्स आउट। तो इसके ऊपर से तो सर बाजार का टोन भी मालूम हो गया ना सर। बाइंग टोन में तो उतना अंदर नहीं जाना है, लेट इट बी नो, खाली हम पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ही ट्रेड कर ले तो बहुत है। और ये है इसमें आरएमएसएल लोअर है ना, करेक्शन आरएमएसएल लोअर 5 स्क्रिप्ट मिली है। ओके सर। ठीक है ना, यहाँ पे हम बैक टेस्टिंग में जाएंगे तो कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, अमर राजा बैटरीज 2018 एंड सर्च। सर इसका और एक बेनिफिट शायद शेयर करूं। एक मिनट पहले एक पॉइंट कंप्लीट करते हैं। जब बैक टेस्टिंग रिपोर्ट शीट जो है, कुछ लोग क्वेरीज की कैसे यूज करना, तो बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड में गए, रिकॉर्ड शीट में गए, कोई भी स्क्रिप्ट लिया 2018 से लोड किया, फिर एक कॉलम सिलेक्शन में जाके सिलेक्टेड ट्रेड सेटअप की कॉलम यूज की ली, सेव किया, एंड गो टू द ट्रेड सेटअप। तो यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 वाले 2 स्क्रिप्ट मिलेंगे, ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 एंड स्टॉपिंग लिस्ट बाय 4 स्क्रिप्ट मिलेगी जो हमने नहीं की है। पुल बैक बाय आरएमएसएल हायर मुझे स्टडी करना है, तो ये एक हम फिल्टर करेंगे। पुल बैक बाय अपर बैंड करना है, तो ये हम 8 बार अपॉर्चुनिटी मिली थी। पुल बैक बाय टिल आरपी 100% करना है, ऐसी 5 अपॉर्चुनिटीज थी। ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 अभी हमने नहीं सीखा, छोड़ दो। ये भी 261.8 वाले चारों ट्रेड अभी के लिए छोड़ दो। ये 3 ट्रेड हमने सीखे हैं, तो कितनी अपॉर्चुनिटी थी? 5 और 5 10 18 ट्रेड्स। तो सिर्फ अमर राजा बैटरीज में आधे घंटे का काम है कि एक स्क्रिप्ट हम हाफ एन आवर में सीख सकते हैं। पुल बैक बाय टिल अपर बैंड, तो पीछे मल्टीपल स्नेक था, हाँ था। कंप्लीट राउंड सेल है, हाँ है। टिल अपर बैंड तो 5 फरवरी को बढ़ के अपर बैंड यहाँ पे 796.30 हाँ था। आरसी 23.6 तक आ गया था, अपर बैंड ट्रेड नहीं किया था। बस यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम एक ही है, हिस्टोरिकली में लेटेस्ट में हमने ये भाव निकाल के दे दिया, पीसीएस पीसीआर जो है व्यू बेस का ट्रेड निकाल के दे दिया। यहाँ पे आपको खुद को लिखना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लिख के दे दूं, बट इज नॉट एबल टू ब्रिंग कैसे सिलेक्टेड ट्रेड सेटअप की कॉलम में एक पीसीएस पीसीआर की कॉलम कैसे लिखे। फिर वो बोलते कि एक और कॉलम यहाँ पे डालनी होगी, और एक कॉलम में डालने के लिए मना कर रहा हूँ, तो सर कंफ्यूजन अलर्ट में बढ़ आ जाएगा ना? अलर्ट में आ जाए उससे अच्छा आपको मैन्युअली लिखना चाहिए। कितना टाइम लगेगा? 5 फरवरी का ऐसे ओपन रख के, ये बीडीपी 812 है हाईएस्ट। ये रो में हाईएस्ट भाव क्या था? 812। ये रो में लोएस्ट क्या है? 738। बस हो गया, 30 सेकंड्स का काम नहीं है। और 812 और 738, और 738 के नीचे गया क्या? नहीं गया, क्योंकि आरएमएसएल लोअर खुला था। तो वापस एक बार 812 तक आएगा, तो व्हाट इट इज डूइंग, 812 तक आया यहाँ पे, तो आके वापस एक पुल बैक दिया उसने आरसी 100% का। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या भाव था? 817.75। तो यहाँ पे वापस वो अभी तक रिवर्स नहीं हुआ, एक भी फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो ये ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ। नो स्टॉप टू सेल हुआ, तो ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ।
तो तब तक वो पुल बैक अच्छा है ना, आगे आगे ऊपर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और बढ़ रहा है। वापस एक पुल बैक आरएमएसएल हायर का दिया। इस तरह से जितने पुल बैक के सिनेरियो सिर्फ वो एक साथ में खोल के हम देख सकते हैं। यहाँ भी आरएमएसएल हायर का 3 बार पुल बैक दिया, कितना मस्त पुल बैक हो के चल रहा है। और ये पूरा जर्नी जो है पुल बैक ही था। एंड बहुत, और इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। वो यहाँ पे प्ले बटन नहीं दिया क्या बैक टेस्टिंग में? बैक टेस्टिंग में प्ले बटन दे देते हैं, जैसे वो रिकॉर्ड शीट समरी में है। तो हम यहाँ पे बहुत आराम से कह सकते हैं कि एक फ्रेश रेजिस्टेंस बचती और एक स्टॉप एंड यूएस टू सेल। एक्टिव शिक्षा में से जो भी हमको रेजिस्टेंस बचता है अकॉर्डिंगली ये 720 को तोड़ ही देगा। क्या होता है देखते हैं। और ये 3 बार पुल बैक देखे हाउ इट इज बिहेविंग। बस एक ही देखो ना कि सेलिंग का जजमेंट था तो बढ़ा भी टूटा, बस हो गया। फिर सपोर्ट तो एक बार भी दिया ही नहीं, फिर ये पुल बैक टिल आपके 100% का। हाँ बोलो। एक सजेशन, हमारे यहाँ बहुत सीए, कितने सीए आपके शिक्षा शिक्षित में पार्टिसिपेंट है, तो ये बैक टेस्टिंग में ये जो सिलेक्टेड ट्रेड सेटअप है उसमें साथ में आप ये रिजल्ट की डेट डाल दे, जिसमें रिजल्ट आया था वो रिजल्ट की डेट, रिजल्ट कंपनी का रिजल्ट आता है ना सर, हाँ हर तो उसी दिन पे तो ये अपना सेटअप बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया। और जो 10-10, 15-15% रिजल्ट के इफेक्ट से जो स्क्रिप्ट कि इतना रिजल्ट अच्छा आया फिर भी क्यों टूट गई, इतना रिजल्ट खराब आया फिर भी क्यों बढ़ गई, तो वो तो अपने आप शिक्षा सिस्टम पहले से ही बोल देती है। वो तो हमको तो पुराने शिक्षित को तो मालूम ही है, आपको तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट है, लेकिन यहाँ पे वो बैक टेस्टिंग हो जाएगा अगर आप करना चाहे तो। पता नहीं क्यों उलझना है। सर उलझना नहीं है, मैं तो शिक्षा सिस्टम, अभी आपने निफ्टी में बोला वो भी कितना सिक्योरली बोला। मैं तो आपसे अगेंस्ट नहीं हूँ, शिक्षा सिस्टम के फेवर में बात कर रहा हूँ और आपसे वो हेल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बात आपसे अगेंस्ट वाली हो जाती है, इसलिए मैं वो सॉरी बोल के बात खत्म करना चाहूंगा कि आप निफ्टी में बोला कि ट्रेड नहीं है, ट्रेड नहीं है, क्या ट्रेड नहीं है? हिमांशु शाह ने 3 दिन पहले बोला है 15,254 आता है तो स्क्वायर ऑफ कर लो, और जो एंटीसिपेशन कर सकते हैं, जिस टेम्परामेंट में डेवलप किया तो 15,254 से 15,500 किया, 300 पर निफ्टी का ट्रेड नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो? तो उलझने वाली बात कहाँ हो गई सर? वो तो सबका पर्सनल डिसीजन है ना यार। हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ, क्लियर से वो जानते ही कि 350 में 250 में स्कोर ऑफ करने को बोला है। तो यहाँ पे जो स्नेक आया था बीच में ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 का भाव भी हम कितनी बार बोले हैं कि ये 40 ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 4224 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही टूटेगा। यहाँ पे जब एक बीच में स्नेक आया था तो उसका भी ड्रिफ्टिंग सेल जो था वो 14 to 24 ही था, तो ये ट्रेड करेगा तो ही टूटेगा। लेकिन 224 के स्टॉप लॉस से टूटती हुई बाजार में मैं बाइंग नहीं बोल सकता हूँ ना सर आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन शिक्षा सिस्टम जो बोल रही है, आप मान लिया हमने कि आप ओपन प्लेटफॉर्म पे आप इतना बोल्डली नहीं बोलते हो, नहीं बोलना भी नहीं चाहते हो, लेकिन देखो है ना, ये कोई भी नहीं है आपका अलर्ट वाला। यहाँ पे देखो ये कौन सी डेट है, 25 को क्या लिखा है, आरएमएसएल लो, नो रिट्रेचमेंट, भले स्नेक है, भले ये है स्टॉप एंड यूज्ड बाय हुआ है, तो फिर इसका असर तो देखिए सर आप। शिक्षा सिस्टम ने बोला, मैं कहाँ बोलता हूँ आप बोलिए। वैसे ही मैं वो आप उलझने की बात की, मैं इसलिए मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, उलझना नहीं है ना। शिक्षा सिस्टम रिजल्ट डेट से पहले वो कंपनी रिजल्ट जो है ना वो उलझने वाली बात हुई, वो सब कंफ्यूज करने वाली बात हुई। क्यों कंफ्यूज करना? सर रिसर्च नहीं है रहता है सर। आप किसी भी शिक्षित अभी 4-5 को पूछिए, रिजल्ट के दिन वाले जब भी रिजल्ट डेट होती है ना एवरी क्वार्टर, तब एवरी शिक्षित ये शिक्षा का ट्रेडिंग प्लान वो करके कितना वो पैसा कमाते हैं। तो इसमें तो ये इजी हेल्प हो जाएगी क्योंकि वो कंप्लीट सेल के घर में स्नेक से चल रहा है, और ये अभी आप कितना बढ़िया दे रहे हैं, ये स्पीचलेस है सर। इसमें आपका कैसे आपका शुक्रिया अदा करें कि ये देखो ये हो रहा है, तो यहाँ पे सेल ही है तो ये भाव के नीचे तब तक सेल है, तो रिजल्ट के दिन कितना रुपया मिलेगा सर, आप देखिए तो सही। और वो हमको तो बैक टेस्टिंग के लिए देना है, उलझने के लिए बात नहीं है कि हम बैक टेस्टिंग पे दे दे कि
पास्ट में जहां पे रिजल्ट आया था उसके 1-2-3 दिन आगे हमारा क्या ऐसा सिचुएशन था, तो बैक टेस्टिंग हो जाएगा ना सर, तो कितना टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट के अलावा और भी तो कितने सारे इवेंट है ना, कितने सारे इवेंट डालेंगे। हाँ, जो भी आप देना अगर आप देना चाहे तो, मैं तो खाली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन है सर। ठीक है, देखेंगे ना, पॉइंट नोटेड, देखेंगे। पहले मुझे 8 पुल बैक के सिनेरियो तो देने दो, 8 करेक्शन सेल तो देने, ठीक है। प्लीज, थैंक यू। ऑल सजेशंस आर वेलकम, करते रहेंगे धीरे धीरे। चलो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का जरूरत है, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, डेडिकेशन, कमिटमेंट की जरूरत है, और करोगे तो हो जाएगा। और कहीं कोई अटकता है तो प्लीज टेल मी, क्योंकि ये सब मिठाइयाँ ऐसी है, पुलबैक और करेक्शन सील की 7-8 मिठाई, कि मुझे मनवार कर करके भी आप ना ना बोलोगे तो भी मुझे देनी ही देनी है, और दूंगा ही, राइट। और पहले मैंने जो गलतियां की है कि काफी कुछ दिया और फिर थाली में से वापस निकाल लिया, कुछ कुछ तो थाली ही पूरी की पूरी निकाल दी अपमू डामू जैसे, ऐसी गलती मुझे अब नहीं करना। अब मैं बहुत सोच समझ के 10 बार सोचता हूँ कि ये दे रहा हूँ, ये डाइजेस्ट होगा, सबको पचेगा, सबको 90% प्लस लोगों को पचेगा, तो ही मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दे रहा हूँ। तो प्लीज मोटिवेट मी, राइट। हाँ विशाल बोलो। विशाल, हेलो हेलो यस यस हेलो, यस, गुड इवनिंग सर। सर, ये जो पुल बैक करेक्शन के जो पेजेस में जो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज व्हेन कैन वी से दी ये अपॉर्चुनिटी अभी नहीं रही है, मतलब एक बार आने के बाद वो जाती कब है? जहाँ भी समझ लो कि ये वीकली है, चलो ना पुल बैक में ही बात करते हैं, डेली निकाल के जैसे उसका पीसीआर या पीसीसीबी हायर से ट्रेड करके सपोर्ट के साथ बंद हो गया तो नहीं रही। जैसे कल हम देख रहे थे ना, तो 1-2 सिनारियो ऐसे मिले थे कि हायर साइड वो ट्रेड कर लिया, वहां से नो स्टॉप एंड टू ओके, सेल हुआ, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन एफसी दिया, और हायर साइड पीसीआर ट्रेड कर लिया, तो अपॉर्चुनिटी नहीं रही। तो वंस जो वो जो भाव है जिसके ट्रेड करने के बाद वो बढ़ेगा, वो ट्रेड कर लेगा तो वो निकल जाएगा या घटेगा? हम्म। Yes, और एक और सर, वन मोर थिंग, इसमें इनिशिएशन का एक जो अभी शायद आपने लिया नहीं लिया, 2 दिन में शायद नहीं लिया है कंफर्मेशन कि इनिशिएट कब करना है और कैसे करना है। इनिशिएट हम जो मल्टीपल स्नेक्स एंड लेडर्स, रिसेंट हाई रिसेंट लो ट्रेड करता है तो हम कैसे करते हैं? प्रेस सपोर्टिंग आरसी क्लोजेस्ट पीसीएस वो एक करते हैं, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एफसी हुआ तो हम करते हैं। उसमें भी जो हम एक बार रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन, रिवर्सल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन सीखे थे, वही किए हैं। तो इनिशिएशन स्ट्रेटेजी, रीइनिशिएशन स्ट्रेटेजी एक ही है, बट ये पर्टिकुलर सेटअप के लिए भी स्ट्रेटेजी वही रहेगी, हमने सिखाई नहीं है, बट जो बाकी स्ट्रेटेजी है वही है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे होल्ड पे रख दिया। शिक्षा में है। हाँ, जो शिक्षा में एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी है वही स्ट्रेटेजी है, कुछ भी नया नहीं सिखाने वाला हूँ। हर स्ट्रेटेजी के लिए मैंने पहले भी कहा, बार बार कहूंगा कि कहीं भी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी अगर डिफरेंट हो गई तो कितना भी रिवार्डिंग ट्रेड हो, मैं वो ट्रेड निकाल दूंगा भी नहीं, क्योंकि माई फोकस इज सिनेरियो कितनी भी हो सकते हैं, स्ट्रेटेजी कितनी भी हो सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी एक ही रही तो ही हम लोग फॉलो कर पाएंगे, तो ही अडोप्ट कर पाएंगे। तो लेट सम ट्रेड बी मिस्ड आउट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने देख लिया वो जहाँ भी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है ना, तो मुश्किल हो जाता है। तो सेम स्ट्रेटेजी है, बट ये पर्टिकुलरली ये 4 स्ट्रेटेजी लेके जानबूझ के अलग से इनिशिएशन नहीं सिखाया, जानबूझ के नहीं सिखाया,
कि पहले देखो ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, सिनेरियो कौन सा है, स्ट्रेटेजी कौन सी है, पुल बैक की है, पुल बैक में सिनेरियो कौन सा है, आरएमएसएल हायर है, आरसी 100% है, अपर बैंड है, नो डे है, ये चारों स्ट्रेटेजी को पहचानो। फिर तीसरा काम एक और करो कि सेलिंग का स्ट्रेटेजी है तो बढ़ा कि टूटा आखिर में, बाइंग का स्ट्रेटेजी है तो बढ़ा कि टूटा आखिर में, तो एक फील क्रिएट करो कि सेलिंग है तो हाँ यार टूटता ही है यार, बाइंग है ना तो हाँ यार बढ़ता ही है। जब ये लेवल हम क्रॉस कर लेंगे तो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी पे भी ट्रेड वाइज आ जाएंगे, और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी कुछ भी नई नहीं होगी, मैं अभी बोले जाए अभी बता देता हूँ, वही है फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीटीबी क्लोजेस तो जैसे कि स्टॉप एंड यूज टू बाय। तो जैसे कि कल अगर यस यस सर, कल तो अगर फॉर एग्जांपल अगर सेलिंग की स्टॉप हम देख रहे हैं एंड यूज टू बाय में भी हमने कहा कि जो पीसी है जो एफसी 100% के नीचे है तो 100% के नीचे जाके स्टॉप एंड यूज टू बाय होना, 100% के ऊपर है तो कहीं से भी स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो ठीक है। ऑलराइट सर, ओके बराबर ना। और जब स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो हम इसको कहेंगे रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन, फिर उस पीरियड का हाई और बीडीपी हायर से ट्रेड करेगा आने वाले दिनों में, तो करेक्शन सेल कंप्लीटेड ओरिजिनल अपट्रेड बिगिंस, या तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग हैज बिगन, तो और ऐड करेंगे। जो एक्टिव शिक्षा की है ना विशाल, वही है स्ट्रेटेजी, कुछ नया नहीं है। तो जो फाइव सिनेरियोज की है वही है उसमें से। हाँ वही है, कुछ भी नया नहीं है। ऑलराइट ओके, थैंक यू। कैन आई लीव द वेबिनार? 7 to 8 सिनेरियोज में से हमने 4 कवर किए हैं, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर 8-10 दिन बाद में हम और 3 सिनेरियो पुल बैक के और 3 सिनेरियो करेक्शन सेल के रिकॉग्नाइज करेंगे, और इस तरह से हमको 1 महीने के अंदर ट्रेन कर होना है कि रिकॉर्ड शीट समरी देखते ही पता चलना कि अक्यूमुलेशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। राइट, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।